हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 43 मतलब 43। इसमें हम अपना सप्ताह 23 करेंगे, दिवस 1, 2, 3। और आपके पाठ का नाम है पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया। तो आज हम कुछ वस्तुओं के बारे में जानेंगे। फटाफट से सब अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं सप्ताह 23 के दिवस 1 पर। पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया, अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न देखिए बेटा, आपकी कक्ष में दिखाई दे रही वस्तुओं के नाम। वस्तु कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी क्लास में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये पूछ रहा है। जैसे डेस्क, कुर्सी, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, पंखा, खिड़की, दरवाजे, किताबें, बस्ता, ये सब दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब चीजें वस्तुएं हैं, ठीक है। खिलौने मतलब कोई भी चीज हो उसे हम वस्तु मान सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास में क्या क्या वस्तुएं रखी हैं? कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, पंखा, खिड़की, दरवाजा, किताबें, बस्ता, सब कुछ, ठीक है। लिख लेंगे सब। और अभ्यास क्रमांक 2 में बेटा हमें अपने कक्ष का चित्र बनाना था, तो आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड लगा है सामने और ये आपके लिए टेबल कुर्सी रखे हैं, बस इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और लिखिए कि मतलब कैसा होना चाहिए आपका कक्ष। तो बेटा कक्ष कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, मतलब हवा आती रहे, पर्याप्त रोशनी वाला हो, खिड़की हो उसमें, और सीखने के लिए चार्ट, ग्लोब, किताबें भी होनी चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हो गए बेटा ये दोनों प्रश्न। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। आपकी कक्षा में दी गई वस्तुएं कौन कौन सी चीजों से बनी हैं? जैसे खिड़की किससे बनी है बेटा आपकी क्लास की? ज्यादातर खिड़कियां कांच और लकड़ी से बनी होती हैं, है ना। ग्रीन बोर्ड प्लास्टिक और लकड़ी से मान सकते हैं। फर्नीचर लकड़ी का बना होता है। कमरा ईंट और सीमेंट से बना होता है। दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है कि कौन सी चीज किससे बनी हुई है, ठीक है। आगे चलें। तो चलिए अब हम फटाफट से सप्ताह 23 के दिवस 2 पर चलते हैं और अभ्यास क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। आपके आसपास पाई जाने वाली लकड़ी से बनने वाली वस्तु और धातु से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। बेटा लकड़ी तो आप सब जानते हैं, अब कुछ बच्चे धातु सोच रहे होंगे, धातु क्या होती है? तो बेटा धातु है जैसे आपकी कोई जैसे लोहा, ठीक है। और आपके घर में बर्तन देखे होंगे आपने, एल्युमिनियम के, स्टील के, तांबे के, है ना। और सोना, चांदी, ये सब जो होता है ना, ये सब धातुएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए धातु से पहले हम देखेंगे लकड़ी से क्या क्या बनता है। मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, पलंग, सोफा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं खिड़की से। अब धातु से क्या क्या बनता है, देखो मैंने अभी बताया स्टील के बर्तन बनते हैं, है ना। ताला बनता है। कार में जो लोहे की मशीनें होती हैं वो भी धातु की होती हैं। साइकिल है, औजार हैं जैसे प्लास, पेचकस, ये सब धातु से ही बने होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें कठोर होती हैं आप ऐसा मान सकते हैं, जो चीज़ें कठोर होती हैं वो ज़्यादातर धातु से ही बनती हैं, ठीक है। जैसे पाइप हैं लोहे के, है ना। और घरों में बर्तन होते हैं, स्टील की टंकी होती है पानी की, वो सब धातु से ही बने होते हैं, ठीक है। ये सब धातु हैं। चलिए आगे चलें। अभ्यास क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें से देख के भरना है बेटा। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण। जब हम किसी दो धातुओं को मिला देते हैं आपस में तो वो मिश्रित धातु कहलाती है। कौन सी धातु कहलाती है बेटा? मिश्रित धातु, ठीक है। दूसरा देखिए, धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर क्या निकाला जाता है? अयस्क। हम धरती के जो हमें जो ये जो धातु मिलती है ना,
ये धरती के अंदर मिलती है, खोद खोद के बहुत गहरे नीचे चट्टानों में, है ना। और जो निकलता है उसे हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क को हम साफ कर करके छानबीन करके उसमें से धातु निकल जाती है फिर। ठीक है, आगे देखते हैं। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? पेड़ से मिलती है। ठीक है, हो गए तीनों। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 पर लकड़ी से बनने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के चित्र बनाइए एवं नाम लिखिए। तो मैंने दो चित्र लगाए हैं बेटा यहाँ पे। एक कुर्सी है ये लकड़ी से बनने वाली, और एक मेज है। ठीक है, तो आप ये दोनों चित्र बना लेंगे, बहुत सरल हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं से बनने वाली कोई दो दो वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे लोहे से क्या बनता है? तो बेटा लोहे से बर्तन भी बनते हैं और औजार भी बनते हैं। औजार जैसे हथौड़ा, फावड़ा, है ना, प्लास, पेचकस, ऐसी चीजें बनती हैं। तांबे, तांबे क्या आपने सुना होगा, आपके घर में बर्तन भी होंगे। और तांबे के तार होते हैं, आपने देखा होगा जो लाइट होती है ना, जो उसमें तार होते हैं, उस तार में ऊपर से देखा होगा आपने लाल, काला, पीला, लेकिन जो उसके अंदर होता है ना वो तांबा भरा हुआ होता है। ठीक है। सोने, सोने से क्या बनता है? आभूषण, नए नए गहने और सिक्के भी बनते हैं। ठीक है। चांदी से, चांदी से भी आभूषण बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी पायल पहनती हैं चांदी की, है ना। और चांदी के बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सी धातु भरी रहती है? थर्मामीटर बेटा जब आपको बुखार होता है तब डॉक्टर लगाता है ना थर्मामीटर, आपके मुंह में लगाता होगा, है ना। कई प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, तो उसमें कौन सी धातु भरी रहती है? थर्मामीटर में भी धातु होती है, तो उस धातु का नाम है पारा। ठीक है, याद रखेंगे, थर्मामीटर में जो धातु भरी होती है उसका नाम है पारा। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने सप्ताह 23 के दिवस 3 पर चलते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं जाने से पहले। अभ्यास क्रमांक 1 देखिए। निम्नलिखित वस्तुएं कौन कौन से पदार्थ से बनी हैं उसके नाम लिखिए। तो बेटा चटाई, चटाई किससे बनी होती है? ज़्यादातर बांस से बनी होती है। ठीक है, या फिर प्लास्टिक की वे सीक सी होती है उनसे बनी होती है। स्विच, स्विच हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। पंखा भी प्लास्टिक का बना होता है। बल्ब कांच के बने होते हैं। ठीक है, हो गया। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। क्या आपके घरों में, क्या आपके घर की खिड़कियों में भी शीशे लगे हैं? तो हाँ बेटा, मेरे घर की खिड़कियों में भी शीशे लगे हैं। अच्छा, क्या आप उन शीशों से बाहर देख सकते हैं? हाँ, मैं उन शीशों से बाहर देख सकता हूँ। अगला देखिए। आपको उन शीशों से बाहर क्या क्या दिखाई देता है? तो बेटा जो भी होगा वो सब दिखाई देगा, है ना। जैसे बाहर पेड़ पौधे, सड़क या आते जाते लोग और वाहन दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हो गया सबका। चलिए कर लीजिए आराम आराम से। और बेटा जाने से पहले ना कमेंट बॉक्स में सभी मुझे अपना अपना नाम बता के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। दिए गए बल्ब के बिंदु चित्र को मिलाइए। मतलब हमें क्या करना है, ये बल्ब है, इसको इस तरीके से पूरा मिलाना है, सुंदर सुंदर सा। ठीक है, ऐसे मिला लेंगे सब। ठीक है, चलिए ठीक है, मिला लेना आप सभी। अगला प्रश्न देखिए। कोई ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं? एक तो कांच है, जैसे बल्ब ले लो आप, बल्ब, तो आप बल्ब को देखेंगे तो उसके आर पार दिखाई देगा, है ना। कांच के आर पार दिखाई देता है, जैसे घरों में शीशे लगे होते हैं, दिखाई देता है ना आपको बाहर का। और एक पानी, एक साफ पानी को आप बर्तन में भरिए और उसमें अपना चेहरा देखिए, दिखाई देगा कि नहीं देगा?
है ना। तो हमें इन सब चीज़ों के आर पार दिखाई दे सकता है। चलिए, हो गया सबका। तो बेटा दिवस 3 आप तक आपका हो चुका है। दिवस 4, 5, 6 मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। और जाने से पहले बेटा सभी बच्चे वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। हाइप करने से बेटा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाती है जो इसे ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।